कभी आपने सोचा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया अगर 100 रुपये तक पहुंच जाए तो इसका असर सिर्फ शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था तक नहीं बल्कि आपकी जेब, आपके घर के बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। अभी यही चिंता सामने आई है। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि वेस्ट एशिया संकट, बढ़ती सब्सिडी और कमजोर होते रुपए की वजह से भारत का आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यह कोई तय स्थिति नहीं है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर मानी जा रही है। भारत इस समय एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। वेस्ट एशिया में तनाव की वजह से कच्चे तेल, गैस, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ रही हैं। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसीलिए आयात महंगा होने का सीधा असर सरकारी खर्च पर पड़ता है। खासकर फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल तेजी से बढ़ने की आशंका है, जो बजट पर भारी दबाव डाल सकता है। कुछ अनुमान बताते हैं कि यह बिल बजट के मुकाबले काफ़ी ऊपर जा सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब आयात महंगा होता है, विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं और डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपया कमज़ोर पड़ता है। अगर दबाव ज़्यादा बढ़ा और आरबीआई को बाजार संभालने में ज़्यादा खर्च करना पड़ा तो डॉलर के मुकाबले रुपया 100 रुपये तक भी जा सकता है। हालांकि यह भी एक चेतावनी वाला अनुमान है, इसकी कोई तय भविष्यवाणी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा फर्टिलाइजर सब्सिडी। भारत में किसानों को यूरिया और दूसरी खाद सस्ते में मिले, इसके लिए सरकार भारी सब्सिडी देती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ने से सरकार का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी पे 1.71 लाख करोड़ के बजट अनुमान से काफ़ी ऊपर जा सकती है। यहाँ तक कि 3 लाख करोड़ तक पहुँचने की आशंका भी जताई जा रही है अगर ये संकट लंबा चलता है तो। अब बात करते हैं कि इन सब से आम जनता पर कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर रुपया कमज़ोर होता है और आयात महंगा होता है तो इसका असर सीधे आम आदमी की ज़िंदगी पर दिख सकता है। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ सकता है, खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई बढ़ सकती है, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेश यात्रा महंगी हो सकती है, ईएमआई और ब्याज दरों पर दबाव बढ़ सकता है अगर आरबीआई सख्ती करे। यानी असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि हर घर के बजट पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि इससे किसको फ़ायदा हो सकता है। हर संकट में कुछ सेक्टर्स हमेशा ऐसे होते हैं जिनको प्रॉफिट मिल सकता है। इनमें आईटी कंपनियां जो डॉलर्स में कमाई करती हैं, फार्मा एक्सपोर्ट कंपनियां, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, डॉलर अर्निंग करने वाले बिजनेसेस, इन सभी सेक्टर्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जब रुपया कमज़ोर होता है तो विदेश से डॉलर में आने वाली कमाई रुपए में ज़्यादा दिखती है। अब आइए आपको बताते हैं एक्सपर्ट राजीव सरन जी का क्या कहना है। अगर रुपए पर दबाव लंबे समय तक बना रहता है तो इंडियन इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा प्रेशर आना तय है। इसका सबसे बड़ा असर महंगाई बढ़ने और ऑयल, फर्टिलाइजर जैसे जरूरी इंपोर्ट्स के महंगे होने के रूप में दिखेगा। आसान भाषा में कहें तो रुपए की हर बड़ी गिरावट से रोजमर्रा की चीज़ें और महंगी हो सकती हैं, खासकर अगर क्रूड ऑयल पहले से ही ऊंचे दाम पर हो। इसका सबसे ज़्यादा असर उन सेक्टर्स पर पड़ेगा जो फ्यूल और इंपोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे एविएशन, लॉजिस्टिक्स, ऑयल, केमिकल्स और ऑटो सेक्टर्स। इन कंपनियों की कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन हर कंपनी ग्राहकों पर पूरा बोझ नहीं डाल पाएगी, जिससे उनका प्रॉफिट दब सकता है। सरकार पर भी सब्सिडी और इंपोर्ट्स बिल का खर्च बढ़ेगा, जिससे बजट संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं महंगा फ्यूल और इंपोर्टेड सामान आम लोगों, खासकर मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज़ की जेब पर सीधा असर डालेगा और उनकी स्पेंडिंग पावर कमज़ोर हो सकती है। रुपए की कमजोरी भारत के फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि इसका बड़ा पेमेंट डॉलर में होता है। अगर रुपए की गिरावट जारी रहती है और डॉलर 100 रुपये के करीब पहुंचता है तो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाएंगे, जिससे सरकार पर खर्च का बोझ काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे इंडिया का कुल इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, खासकर तब जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पहले से ही ऊंचे हों। इसका मतलब है कि सरकार के पास खर्च करने की गुंजाइश कम होगी और बजट संभालना मुश्किल हो सकता है। लगातार कमज़ोर रुपया एक ऐसा साइकिल भी बना सकता है जहां इंपोर्ट्स महंगे होने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी और बढ़ती इन्फ्लेशन फिर रुपए पर और दबाव डालेगी। अभी इंडिया की इकोनॉमी की बुनियाद स्टेबल है, लेकिन अगर रुपए में गिरावट लंबे समय तक जारी रहता है तो सरकार के बजट और देश के एक्सटर्नल अकाउंट्स दोनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ सकता है।
सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसका बोझ आखिरकार आम आदमी की जेब पर पहुंचेगा या नहीं। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।